please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिवाली मांगे, इस दिवाली मांगे मांगे, इस दिवाली मांगे, इस दिवाली मांगे मांगे, इस दिवाली मांगे, इस दिवाली मांगे मांगे, इस दिवाली मांगे, इस दिवाली मांगे जनता रोशनी सरकार से, इस दिवाली मांगे जनता रोशनी सरकार से, हाल बेहाल है नोटबंदी जीएसटी की मार से, इस दिवाली मांगे जनता रोशनी सरकार से, आर से या पार से सोचो जरा, आम आदमी सवाल लेके खड़ा, आर से या पार से सोचो जरा, आम आदमी सवाल लेके खड़ा, छुटकारा कब मिलेगा महंगाई और भ्रष्टाचार से, इस दिवाली मांगे जनता रोशनी सरकार से, इस दिवाली मांगे जनता रोशनी सरकार से, इस दिवाली मांगे जनता, इस दिवाली मांगे, इस दिवाली मांगे जनता रोशनी सरकार से, मांगे जनता रोशनी सरकार से। पाजी क्या बात है, तुम भी जनता की तरह थक गए। पाजी क्यों बीच में रुक गए? है भाई, पाजी रुक क्यों गए बीच में? सर आपका इशारा की वेट की जा रही थी, कोई बात नहीं। म्यूजिक में होता है, जनता भी ऐसे ही करती है। 5 साल का चुनाव का बस इंतजार करती है कब इशारा मिले और कब खेल शुरू हो जाए। यही चुनाव का भी खेल है और यही जनता इन सारे चीजों को बहुत भली बात परिचित है। आज चुनाव की बात नहीं है, आज इंतजार की बात है। इंतजार इस बात का है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है और उसमें लगता है कि कुछ नतीजे निकल आएंगे, जनता को लगता है कि उसको राहत मिलेगी। और मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल आज आपके आम लोगों के जनजीवन से जुड़ा सवाल, रोज की तरह सवाल ये कि क्या चौतरफा मार से परेशान जनता को मोदी सरकार दिवाली गिफ्ट देगी? तो दिवाली गिफ्ट मिलेगा या नहीं, अब इसका इंटरप्रिटेशन आपको है। क्या, कैसे, कौन सी चीज चाहिए, ये आप हमें बताएंगे। बहरहाल जो घर में बैठे हैं वो ट्विटर के जरिए इसको जवाब दे सकते हैं। @प्रतीक टीवी के जरिए आप जवाब दे सकते हैं और जवाब का जो आपका जवाब होगा वो मैं अपने शो में आखिर में बताऊंगा कि कितने लोगों ने क्या कुछ कहा। जी हाँ, लेकिन शुरुआत करें जनता की मुस्कुराहट के, जनता के गुस्से का, जो मेरे ठीक सामने दिख रहा है, और जनता की इधर तमाम सारे लोग मौजूद, उनसे बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। तो जनता क्या देखती है, जनता क्या सोचती है, जनता का गिफ्ट क्या है, ये जानना मेरा फर्ज है। जी, ये रिकॉर्डिंग बंद कर दिया जाए, बहुत देर से एक ही काम ही है, पाजी काफी काम कर लेते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या है आपका मुद्दा और आप क्या चाहते हैं गिफ्ट में? आऊंगा बेटा, आऊंगा। जी बताइए। हाँ सर, ब्लैक मनी वापस आ जाए। हाँ। और सबके खाते में जो मोदी जी ने वादा किया था, हाँ। वो आ जाए। 2-3 लाख 2-3 लाख रुपए 2-3 लाख रुपए आ जाए। मोदी जी ने जो बात 15 लाख की बात की, 2 ही दिन में आ गए। 15 लाख जो भी आ जाए, 15 लाख। अच्छा, तो जनता कह रही है कि 2-3 लाख आ जाएं और काले धन के बारे में जो बातचीत की थी वो सेटल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। गरीबी दूर हो जाएगी। गरीबी दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल। ये बात तुम तंज कर रहे हो या मजाक कर रहे हो या सही बात कर रहे हो यार? जी बिल्कुल। क्या नाम है तुम्हारा? सर रवि दुबे। रवि दुबे कहाँ के रहने वाले हो? सर बस्ती के। बस्ती के। यार कुछ पता ही नहीं चलता तुम्हारा कि तो हम मजाक कर रहे थे या सही कर रहे थे। लेकिन बहरहाल तुमने जो बात रखी सही वक्त की। खड़ा यहाँ पे कोई खाली नहीं रहता, सवाल सबको पूछना होता है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? बताइए जल्दी बोलिए। कृतिका। बड़ा सवाल सोचिए, मैं आता हूँ आपके पास। जी जनाब, कोई सवाल इधर? कोई दिवाली गिफ्ट, बोनस? नहीं चाहिए, सब संतुष्ट हैं, मुतमईन हैं? जी बताइए। बहुत महंगाई है। हाँ? बहुत महंगाई है। बहुत महंगाई है? कितनी महंगाई है? बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो क्या चाहिए इस बार? महंगाई कम हो जाए। कम होना चाहिए। महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई ज्यादा है, महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ जी। हाँ सर, महंगाई कम हो। हाँ। और भ्रष्टाचार और भी समाप्त हो। जो एक ना कि कांग्रेस से अच्छा मोदी जी कर रहे हैं। हाँ। लेकिन बिल्कुल जीरो कर दें। अच्छा, बिल्कुल जीरो कर दें। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, कांग्रेस से ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करें, कुछ ऐसी छड़ी घुमाएं कि ये जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो जाए। ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बात की बात है। जी सर मेरा मोदी जी से सर यही सवाल है कि 2022 क्या है? हाँ। आज तक ये नहीं पता लगा 2019 में चुनाव है या 2022 की बात करते हैं। हाँ। 2019 का ही बुरा हाल हुआ है। मुझे तो नहीं लगता कि बीजेपी सरकार मुड़ के वापस आ जाएगी। जी, आपको नहीं लगता कि 2000 ऑपोजिशन पार्टी में भी कोई दम सा नहीं लगता। कांग्रेस भी चुपचाप बैठी हुई है। हाँ। कोई सवाल नहीं पूछती है, कोई कुछ नहीं करती है। मेरे को ये ऑपोजिशन पार्टी जो होनी चाहिए स्ट्रांग होनी चाहिए,
ताकि यार तुम सवाल भी पूछते जवाब भी देते यार, जवाब नहीं है यार तुम। कह रहे कांग्रेस सुस्त है, जवाब नहीं पूछती है, सवाल नहीं करती है, फिर कहते हैं कि 2019 नहीं 2022 की क्या बात करते हैं मोदी जी। पहले तो ये बात है कि चुनाव में जीतेंगे कैसे, पहले वो ये बताएं। जी आइए इधर आइए, क्या नाम है आपका? रुचि मिश्रा। जी रुचि, कहाँ के रहने वाली हैं आप? मैं एमपी से हूँ जी। रीवा से। रीवा से, क्या बात है, रीवा से रहने वाले, बहुत ही जबरदस्त जगह है रीवा। और भैया जी आप अभी रीवा गए नहीं है, जाना चाहिए रीवा आपको। जी सवाल आपका। सवाल कुछ नहीं है, जैसे कुछ लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहती हूँ क्यों कर रहे हैं, एग्जैक्टली इशू क्या हो रहा है उन्हें। जब कांग्रेस ने जब बढ़ावा देते हैं कांग्रेस को, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, मैं बस बताना चाहती हूँ कुछ लोग इस चीज़ को लेकर के इशू बना रहे हैं कि जीएसटी बुरी है। हाँ। और वही इस चीज़ को लेकर के अपना यानी कि बल मजबूत कर रहे हैं कि जीएसटी की शुरुआत या फिर जीएसटी के बारे में सबसे पहले मनमोहन सिंह जी ने बताया, ठीक है। तो अपना पार्टी को मजबूत करके किसी और को कमज़ोर करने का कोई मेरे हिसाब से मतलब नहीं बैठता। अगर वो बात मनमोहन सिंह जी ने बोली, आप उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हो, तो नरेंद्र मोदी जी ने उसे लागू की, तो आप उसको भी पॉजिटिव वे में लो ना, उसको नेगेटिव लेने की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर उन्होंने कहा कि आपका जीएसटी और मेरा जीएसटी एक ही है, आप विरोध क्यों कर रहे हैं, आपके समय में आई अगर बात तो बात आगे मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा आपके पास। जीएसटी के बारे में अगर मेरे से पूछे सर, आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मोदी जी तक ये मेरी आवाज जाए। नाम आपका? जी रणबीर सिंह है, मैं एक रिटायर्ड पैरामिलिट्री से हूँ, सीआरपीएफ से हूँ। आज जीएसटी के चलते देश भर की और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 1600 कैंटीन जीएसटी के कारण बंद हो चुकी है, जो कि जिनका सालाना कारोबार 1700 करोड़ रुपए का था मान्यवर। वो क्यों बंद हुई? क्योंकि सेना की सीएसडी को माननीय जेटली जी ने 50% छूट दी, लेकिन जो सीपीसी कैंटीन, सेंट्रल पुलिस कैंटीन है जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों की है, उनके ऊपर कोई छूट नहीं। इसलिए आज जो हमारी सीपीसी कैंटीन है वो बंद होने के कगार पे है। तो पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर, रिटायर्ड जवान यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने ये कहा कि उनकी कैंटीन बंद हो गई ये जीएसटी के चलते, लिहाजा उस पर गौर किया जाए। क्या बात है, लिहाजा उस पर गौर किया जाए। जी आपका मुद्दा मुझे मालूम है, आप लोग गोरखास का खासतौर से यहाँ पे आए हैं, दार्जिलिंग से आए हैं आप, लगातार पिछली बार भी आई थी, आप आई थी, तमाम सारे लोग आए थे। मुझे लगता है कि मुझे वहीं पहुंचना चाहिए और आपका मुद्दा गंभीर है, लेकिन कल जो मारपीट हुई वो अच्छी बात नहीं है, मारपीट नहीं होनी चाहिए, गलत बात है। मारपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन आज इस मंच से, इस प्रोग्राम से हम मोदी जी को ये याद दिलाना चाहते हैं कि मोदी जी ने कहा था गोरखाओं का सपना मेरा सपना। मोदी जी आपका सपना कब पूरा होगा, आप अपने सपने कब पूरे करेंगे, यही यहाँ से कहना चाहता हूँ। जी मोदी जी आप अपना सपना कब पूरेंगे? गोरखालैंड की बात करते हुए, गोरखालैंड से तमाम सारे लोग जुड़े हुए यहाँ पे मौजूद। जी आप क्या कहना चाह रही हैं? हाँ जी, कल ऐसा होना नहीं चाहिए था, मारपीट कल नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। टीएमसी पार्टी कर रही है, ममता बनर्जी काला कानून लगा रहे हैं टीएमसी। जी ममता बनर्जी काला कानून लगा रही। ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया, ऐसा इनका कहना है, और बीजेपी का धरना चल रहा है आज कोलकाता में। बहरहाल तो आप मुद्दा लेके रोज आते हैं, आप, ये आपका मंच है, यहाँ तमाम वो सारे लोग जो अपनी बात रखते हैं आमंत्रित हैं, बात कह सकते हैं। लिहाजा गोरखालैंड की बात कहते हुए तमाम सारे लोग आप बने रहें, मौजूद रहें अपने बैनर्स के साथ, अपने स्लोगन के साथ। मैं लौटूंगा आपके पास। जी जनाब, आज पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जो डिसीजन ले पा रही है। नोटबंदी हो, जीएसटी हो, ट्रिपल तलाक हो, या कोई भी और भी कारण हो, ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो खुद डिसीजन ले पा रही है। जीएसटी का जहाँ तक ताल्लुक है, आया है जो लोगों को दिक्कत कर रहा है, लेकिन मैं गवर्नमेंट से भी, मोदी जी से, मैं तो सरकारी कर्मचारी हूँ और भी पीछे 31 तारीख को रिटायर हुआ हूँ। हाँ। अभी बोलने में आवाज अच्छी हो गई है आपकी। रिटायर सरकारी कर्मचारी हैं, रिटायर हुए हैं तो आप अच्छा बोलते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री से रिटायर हुआ हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी कार्य आप करेंगे उसके अंदर थोड़ी शुरू में दिक्कत आएंगी, और जो भी मजबूती से कदम उठाएंगे उसमें दिक्कत आएंगी। लेकिन अगर कोई चीज में दिक्कत है, और आज जैसे मीटिंग आपने बताई है हो रही है, तो मोदी जी से प्रार्थना है, पूरी आपके देश के जो हमारे नेता उनसे प्रार्थना है, कुछ ना कुछ ऐसा करें। अच्छा बोलते हैं, रिटायरमेंट के बाद कुछ और तो नहीं सोच रहे हैं? अरे नहीं हो सकते हैं, ऐसी तो कुछ और तो नहीं सोच रहे हैं? नहीं आपका जी वीआरएस वाले हैं आप? नहीं वीआरएस नहीं है, बिल्कुल नहीं। 60 साल की बात है, लगते नहीं है देखने में 60 साल के। वाह, ये ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर दोनों खड़े हुए हैं। और ग्रैंड डॉटर को लेके आए हैं, और ये लगते नहीं है 60 साल के, ये आप धोखा मत खाइएगा।
और ये हेल्थ मिनिस्टर से रिटायर हुए। आपकी सेहत यूं ही बनी रहे, आप ऐसे ही नजर आते रहे, अपनी आवाज बुलंद करते रहे, अपने हकों की आवाज कहते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसका भी मैं आऊंगा। सर, जैसा कि हमारा मानना है कि सरकारी जो एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो तो इससे खुश होगा सरकार से, लेकिन मेरा मानना है कि जीएसटी जो है ये गरीबों से टकराव है। जीएसटी, आज आप पेट्रोल के ऊपर जीएसटी नहीं लगा रहे, लेकिन वही अगर आप पोल्यूशन करवा रहे हो अपनी गाड़ी का, तो जहाँ 60 रुपए का टू व्हीलर का होता था वो आज बढ़कर 70 रुपए 80 पैसे का हो गया है। तो ये सरकार अगले इलेक्शन के लिए अपनी पूंजी इकट्ठी कर रही है। और सरकार क्या अगले इलेक्शंस के लिए अपनी पूंजी इकट्ठा कर रही है? हरीश खुराना जी आज आए हमारे शो में, बड़े दिनों बाद लौटे हैं। उम्मीद है कि आज जवाब तलब बड़ा अच्छा होगा। जी आइए इधर आइए, क्यों संकोच कर रहे हैं, आइए जी। जितने भी छोटे उद्योग थे, हाँ, वो जीएसटी से सभी खत्म हो गए। छोटे उद्योग सब खत्म हो गए। गरीब आदमी को तो जीएसटी में, और जो पेट्रोल है, डीजल है, जो जीएसटी में लाने चाहिए थे, जिनका गरीब जनता को फायदा होता, उनको जीएसटी में लाइन नहीं ला रहे। उसको लाना चाहिए। वो लाना चाहिए था। छोटे उद्योग मर गए। हरीश खुराना जी को खड़ा करना चाहूंगा। हमारे मेहमान हैं आज, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर बगल में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी और हरीश जी। हमारे साथ उमेश सेठ जी मौजूद है, महासचिव ट्रेडर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश सेठ जी, आप हमारे साथ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिजॉन मिश्रा जी कुछ देर में हमारे साथ बीच में आने वाले हैं। विशाल जैन जीएसटी विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ आज मौजूद हैं और दुष्यंत नागर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सारे लोग हमारे साथ, लियाकत साहब मौजूद हैं और जैसा कि हमारे साथ शो में लगातार आते हैं लियाकत साहब भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए उमेश जी। मैं चाहूँगा कि आपको जी, अब मैं जानना चाहता हूँ हरीश जी, सवाल ये है कि तमाम छोटे छोटे उद्योग उन्होंने जैसा कहा कि ख़त्म हो गए जीएसटी के चलते, कब आएगा? और मेरा सवाल भी यही है, क्या चौतरफा मार से परेशान जनता को मोदी सरकार कोई दिवाली गिफ्ट देगी? देखिए, पहली बात, जब कोई बड़ा फैसला लागू होता है तो देश में इसकी कई भ्रांतियां आती हैं, उसमें कोई शक नहीं है। कुछ लोग, अब मुझे जवाब देने दीजिए, या तो कुछ जो प्रॉब्लम्स जो लोगों के माध्यम से आई थी, 4 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी इसका डिक्लेयर कर चुके थे कि हम जो आलोचनाएं अगर हैं तो हम उसको स्वीकार करने को भी तैयार हैं, जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे। आज जीएसटी काउंसिल इसलिए बैठी हुई है और मुझे लगता है कि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर किया जा रहा है। रही बात जो आप कह रहे हो उद्योग बंद हो गए, मैं इससे सहमत इसलिए नहीं हूँ कि इसका जो शुरुआत हुई थी एक वन टैक्स वन नेशन, आज हिंदुस्तान के अंदर आप दिल्ली के अंदर बैठ के आप चेन्नई माल भेज दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और कांग्रेस का विरोध करती है, इनका फैशन बन गया कांग्रेस का विरोध करने का। ये भूल जाते हैं कि जीएसटी स्टार्ट किसने किया था, लाने वाले कौन थे? कांग्रेस लाने वाली थी, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्या कारण थे मैं उसमें नहीं जाना। कांग्रेस सर जी। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, जीएसटी कांग्रेस ही लेकर आई, लेकिन शायद बीजेपी को उस समय ज्ञान की कमी थी कि जीएसटी जो है देश के लिए बहुत हानिकारक है, घातक है। इनका जीएसटी आपका जीएसटी फर्क है? बिल्कुल, बहुत पूरी तरह से फर्क है, इम्प्लीमेंटेशन में भी फर्क है। हमारे जीएसटी जो हम बिल लेकर आए थे 2011 के अंदर, उसके अंदर मैक्सिमम 18% हमने रखा था और एक ही टैक्स लाने की बात कही गई थी। आज 5 टैक्स हैं। मोदी जी कहते हैं साहब भाषण ही मेरा प्रशासन है, मैं भाषण दूंगा और जीएसटी लागू हो जाएगा। मैं पार्लियामेंट रात को 12 बजे खोलूंगा क्योंकि पंडित नेहरू ने खोली थी, मैं भी खोलूंगा। आज देश को हम बताना चाहते हैं, कांग्रेस ने उस समय रात को 12 बजे जब पार्लियामेंट खुली जीएसटी के माध्यम से, उस समय हमने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? हमें पता था कि दिवाली नहीं आने वाला, दिवाला निकलने वाला है व्यापारियों का, लेकिन व्यापारी भी उस समय पूरी तरह से नहीं देखिए कांग्रेस देशद्रोही का काम कर रही है। आज जब दिवाला निकला तो व्यापारियों को भी समझ आई कि कांग्रेस ठीक कह रही थी। मोदी साहब ने एक अंतिम बात कहना चाहूंगा, मोदी साहब का कहना है कि इवेंट मैनेजमेंट ही मेरा कर्म है, मैं इवेंट मैनेजमेंट करूंगा। आलोक जी भाषण बहुत अच्छा देते हैं। जीएसटी काउंसिल, इनको तो बहुत बड़े नेता हैं, ज्ञात होगा इनको। जीएसटी काउंसिल के अंदर तो तमाम तरह के मिनिस्टर सब लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान रिप्रेजेंट करता है उसको, पूरे हिंदुस्तान के वित्त मंत्री रिप्रेजेंट करते हैं उनको, 28 स्टेट्स के रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ बात क्यों नहीं रखते? वहाँ इन्होंने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? दिखाए मुझे एक भी मिनट दिखाए जब इन्होंने विरोध किया हो। और रही बात जो कह रहे हैं कि देश का भट्टा बैठ गया हो, 2012 से लेकर 2017 के अंदर 5 साल के अंदर $100 बिलियन रिजर्व बढ़ गया है। आप जो कहते हैं इनके शासनकाल के अंदर जी नहीं $बिलियन बढ़ गया है। 3 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल पे जो शुल्क वसूला गया है, और आप कह रहे हैं छोटी मोटी बातें। ट्रैक्टर पे जीएसटी 12% और मर्सिडीज पे 6%, ये छोटी मोटी बात लग रही है खुराना जी को? एक अंतिम बात, खुराना जी उनकी अंतिम सुन लो, पंडित जी की सुनो। जूता नया खरीदेंगे तो उस पे 12% टैक्स,
6% टैक्स, और स्क्रैप हो जाएगा तो 12% टैक्स, रेल के भाड़े पे 6% टैक्स। तो मोदी जी कहते हैं विसंगतियां उसको दूर नहीं, करेंगे। रेल के भाड़े पे 12% टैक्स, और जो हवाई जहाज से चलेगा उस पे 6% टैक्स। विसंगतियां थी तो लागू करने से पहले क्यों नहीं देखी? जहां तक जीएसटी काउंसिल की बात है, जीएसटी काउंसिल में तमाम मुद्दे उठाए गए, लेकिन जिस तरह से सत्ता का अहंकार केंद्र सरकार में दिखता है, वैसा ही सत्ता का अहंकार वहां जीएसटी काउंसिल में दिखता है, क्योंकि वहां उनकी मेजोरिटी है। नहीं, पंडित जी का जो दुख है, इनकी जो वेदना और पीड़ा है, मैं स्वयं को उससे जोड़ता हूँ। 40 महीने हो गए मोदी जी, आपको देश ने, गरीबों ने, पिछड़ों ने जो मैंडेट दिया, जो सरकार की चाबी दी, वो साधारण कार्य करने के लिए नहीं दी। आपने जो वादे किए, अपने पुराने ऑडियो वीडियो चेक करिए, वादे पूरे करिए। 20 महीने का आपके पास समय है। आप गरीबों के प्रधानमंत्री हैं, आप पिछड़ों के प्रधानमंत्री हैं, आप दलितों के प्रधानमंत्री हैं, आप शोषित वर्ग के प्रधानमंत्री, ये आपको साबित करना है। पिछड़ों के प्रधानमंत्री हैं आप, अल्पसंख्यक वर्ग, समाज के हर वर्ग को लेकर चलते हैं, ये इनका नागर साहब का कहना। जी देखिए जी, तेज दौड़ने के लिए कुछ कदम पीछे हटना पड़ता है। जीएसटी कांग्रेस ही लाई थी जी। हाँ। अब ये उसमें डिफरेंसेस ढूंढते रहो। 15,40,000 करोड़ बाहर था पैसा, सारा बैंक में आ गया। अब वो वाइट हो गया, पहले तकियों के नीचे से था। अब तकलीफ जिनको हो रही है, जो मेरा अपना विचार है पर्सनल, नहीं आप अपनी बात रखिए, जो अब तकलीफ हो रही है उनको हो रही है प्रॉपर्टी डीलिंग में, तो रियल एस्टेट में तो रॉबर्ट वाड्राओं को हो रही है। वाड्राओं को जाने कितने रॉबर्ट वाड्रा हैं। और नहीं सुने मेरी बात सुनो। और क्या नाम है, जीएसटी में तकलीफ हो रही थी, इस कांग्रेस को हो रही है जो बिल लाई थी, पहले खुद लाई थी। देखिए, हाँ देखिए बात यह है जी, देखिए आप जो बात कहेंगे, आप जो बात कहेंगे, जो भी नाम लेंगे इसके मतलब पीछे लॉजिक होगा, अन्यथा आप किसी का नाम नहीं लेंगे। अच्छी बात, मैं बात काट दूंगा आपकी। चलिए बोलिए। मैं नाम निकालता हूँ। नहीं आप निकालिए, नहीं जो बोले होनी चाहिए। आप जबरदस्ती यहाँ पॉइंट गेन करने के लिए यहाँ बकवास करें, वो अच्छा नहीं लगता है। बकवास आप कर रहे हो, बकवास नहीं, देखिए मैंने कहा जी बाड्राओं को हो रही होगी, जिनने बाड्राओं के मतलब आप जिनका 2 नंबर में। देखिए मैं समझता हूँ प्रतीक जी, आपका चैनल एक सभ्य चैनल है, इस पे इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां ना हो तो बेहतर रहेगा। इन्होंने रॉबर्ट का नाम नहीं लिया। नहीं बेशक लिया हो, नहीं लिया, आपने ले लिया है, आपने बहुत अच्छा कर दिया। नहीं आप अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, आप चलाइए, लेकिन वो कानून नहीं, आप जो नाम ले रहे हैं वो एजेंडे के तहत ही ले रहे हैं। मुद्दा आज जीएसटी का, तो जीएसटी पर हैं हम। आज हम पूछना चाहते हैं, अगर जीएसटी लागू करना इतना अच्छा था, पिछले 7-8 महीने से लगातार इकोनॉमी डाउन जा रही है, एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, एक्सपोर्ट, सभी कुछ डाउन जा रहा है। इतने बड़े बड़े कदम उठे, उसके बावजूद पॉजिटिव इकोनॉमी क्यों नहीं आ रही? आज इकोनॉमी क्यों नहीं है? आज हालत ये है, जवाब लूंगा। आज हालत ये है कि मेरा भाषण फुल है और बाकी सब कुछ गुल है, नौकरी फुर्र है। हाँ, ये आपने कुछ नहीं कहा, आलोक जी ने कुछ नहीं कहा। आलोक नहीं, मैं नहीं नाम, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछूंगा, सबसे ज्यादा सुखी कौन है जो आप बोल रहे थे? मैं पूछ लेता हूँ फिर आपसे वही सवाल, कौन खुश है, कौन खुश है? दुखी तो वो हैं जिनने पहले ब्लैक करते थे, जिनका 70%, देखिए 30% जाता था सर्कल रेट बस रजिस्ट्री में, 70% रुपया तकिए से तकिए के नीचे जाता था। अगर 1 करोड़ की प्लॉट थी तो 70 लाख तो जेबों में से जेब में जाता था, और 30 लाख जो है वो वाइट जाता था, उसका टैक्स देते थे। अब 1 करोड़ का टैक्स देना पड़ेगा, तो दुखी तो होंगे ही लोग जब सबका टैक्स देना पड़ेगा, सब पैसे का टैक्स देना पड़ेगा। नाम मत लेना। नहीं आलोक जी कुछ कहेंगे, वक्त है जोड़े से ब्रेक में बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे, उसके बाद ऑफकोर्स मैं आऊंगा आपकी तरफ, आऊंगा हरीश। भैया जी कहीं, भैया जी कहीं, भैया जी कहीं, भैया जी कहीं, ओ सुन लो भैया जी कहीं, ओ देखो भैया जी कहीं, भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर किनॉट प्लेस में स्वागत है। और सवाल जो हमने पूछा था, एक बार फिर हम आपको बता दें कि क्या चौतरफा मार से परेशान जनता को मोदी सरकार दिवाली गिफ्ट देगी, ये सवाल था जो ट्विटर पे मैंने पूछा था। आप अपना जवाब दे सकते हैं प्रतीक टीवी पर जाके, लेकिन जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके हिसाब से, जो बहुत सारे लोगों ने भेजी हैं और जो लगातार हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए या तमाम खबरों के जरिए बता रहे हैं, वो ये कि जीएसटी काउंसिल के कोई डिसीजन ऐसे हो सकते हैं जिसमें छोटे व्यापारियों को 3 महीने में रिटर्न फाइल करना होगा, हर महीने नहीं।
60 चीज़ों पर रियायत मिल सकती है, ऐसा खबरें आ रही हैं। एसी रेस्तरां में 18 से 12% फीस टैक्स हो सकता है। ये तमाम खबरें, लेकिन जनता के बीच में मैं मौजूद। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रवीण कुमार, और मेरा ये सवाल है कि मोदी जी जो मुझे बोले थे कि जनता को कि पैसे देंगे, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरे गरीब भाई बहनों को जो रोड पे घूम रहे हैं उसे कम से कम शिक्षा दे दे, जो उन लोगों को नहीं मिल पा रही। वो लोग भूखे मर रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, लेकिन उन लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल, स्टेट गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ इन्होंने कहा कि जो वो तमाम सारे लोग जो शिक्षा को लेकर परेशान सवाल पूछते हैं उनको यह हल होना चाहिए। जी, आपका नाम? गुंजन, आप क्या पूछना चाह रही हैं? कौन सा सरकार सवाल रखना चाहते हैं? कौन सा दिवाली गिफ्ट चाहते हैं मोदी सरकार से? कि सबको रिलैक्सेशंस मिले, जीएसटी के अंदर जो भी कंप्लायंसेस हैं वो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मोड पे आए, जिससे आराम से कोई भी व्यापारी अपना काम भी कर सके और रिटर्न्स भी। लगता है अभी डिफिकल्ट फेज में है, कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं टैक्सेस में। बिल्कुल ऐसा इन्हें लगता है। साथ साथ में हमारे साथ गोरखालैंड के तमाम सारे लोग मौजूद जो बातचीत रख रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं एक बार फिर बीजेपी के प्रवक्ता को खड़ा करना चाहता हूं। सवाल यही है कि चौतरफा मार से परेशान जनता को मोदी सरकार गिफ्ट देगी या नहीं? मेरे भाई, मैं पहले इनका जवाब भाई का जवाब देता हूँ। बहुत पानी पी के गालियाँ निकाल रहे हैं, इनका तो धर्म है गालियाँ निकालना। लेकिन मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ आपके आगे। जून के बाद सेल ऑफ पैसेंजर्स का, मैं छोटी कारों की बात कर रहा हूँ, मीडियोकर कार्स की बात कर रहा हूँ, 12% बढ़ी है। सेल ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स 23% बढ़ा है। सेल ऑफ 2 व्हीलर्स 14% बढ़ी है। इंक्रीज इन एयर फ्रेट 16% बढ़ा है। टेलीफोन सब्सक्राइबर जो बच्चे के हाथ में 16% बढ़ा है। ये है, बात करते हैं कि गरीबों को मार पड़ गई। लेकिन वो बता दिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कहा वो भी तो बता दीजिए। देखिए, आप अधूरी बात जानकारी ना दिया करिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कहा वो भी बता दीजिए। वर्ल्ड बैंक ने तारीफ करी आज, तारीफ करी। और ये आप ही अखबार के आगे आज की कटिंग है कि इनके राज के अंदर 8 बार जीडीपी 5.7 से नीचे गया है। आज 8 बार इनकी सरकार के अंदर। हम आज 7.1 के अंदर हैं, उसके बावजूद हल्ला। प्रॉब्लम सिर्फ यही है, इनके जैसे जो कांग्रेस के लोग हैं, 2 लाख कंपनियां जो बंद हो गई हैं, वो प्रॉब्लम है। जीडीपी का सबसे पहले आके बेस ईयर चेंज किया, बेस ईयर में नीचे ही 2.2 जोड़ दिया। सबसे पहला काम एफडीआई एफआईआई की डेफिनेशन बदल दी। आज मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल 50% हिंदुस्तान की आबादी रहती है। मोदी साहब, अगर एक उद्योग किसी विदेशी ने आकर लगाया हो तो बता दीजिए। तरक्की बहुत हुई, विकास बहुत हुआ, लेकिन हम पूछ रहे हैं, अरे भाई वो तो आपने पूरी तरह से आर्थिक आतंकवाद फैला रखा है। 17 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी आपने। आज 326% बंद हो गई। अरे भाई सारी बंद। आप थोड़ा सा संयम रखें, किसकी कंपनी आप इसको पूरा कीजिए। लेकिन इतना विकास हुआ कि विकास डगमगा गया, विकास पागल होकर उल्टा भागना शुरू हो गया। अरे भाई इतना कुछ हुआ तो रोजगार कहाँ गायब हो गए? आरबीआई क्या कह रहा है? डिमोनेटाइजेशन जिस तरह से। उमेश सेठ साहब को खड़ा करना चाहूंगा। जीएसटी को लेकर तमाम सारे कॉन्ट्रडिक्शन, जिसको कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि उसमें रद्दोबदल संभव है। हम व्यापारियों से बात करेंगे, व्यापारियों की जो समस्याएं उनको एड्रेस करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। देखिए, आज की डिबेट जो है वो ज्यादा जीएसटी से हटके कांग्रेस बीजेपी की लग रही है, उसमें चली गई। हम जो बात करेंगे, हमारी बात होगी ट्रेडर की। ट्रेडर के बिहाफ पे या एक छोटे व्यापारी के बिहाफ पे आप देखेंगे तो वैसे हमने जीएसटी का स्वागत ही किया है, और जीएसटी वाकई ही एक अच्छा सिस्टम है। बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसका ज़रूर अफसोस है। उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सकता था। जैसा भाई साहब ने अभी बोला कि सिर्फ छोटे लोगों को परेशानी नहीं, परेशानी हाँ छोटे लोगों को परेशानी ज़्यादा जल्दी महसूस होती है। परेशान बड़ा व्यापारी भी है। आज जीएसटी का पोर्टल ही नहीं चलता, इसका कोई आर्बिट्रेशन नहीं है, कोई उसका अथॉरिटी नहीं है। कहीं कोई हमने डिमांड की थी, कोई तो नोडल अथॉरिटी होनी चाहिए जहां जाके आदमी अपना सवाल पूछ सके। आज मेरे को पोर्टल पे कोई प्रॉब्लम आती है, मैं कहां जाऊंगा? मेरे पास कोई जगह नहीं है, कोई नोडल अथॉरिटी नहीं है, मैं किसको अप्रोच करूंगा? कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज, जैसे अभी न्यूज़ है कि कंपोजिट स्कीम 1 करोड़ हो गई। अभी उसकी डिटेल नहीं आनी है, वो आएगी। दो पैन भी आ गया। लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंटेशन, अगर वो मान लीजिए 1 करोड़ हुई भी 75 लाख से बढ़ के, तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी इसको थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए था। तमाम सारे व्यापारियों को लेकर था। मैं जीएसटी के एक्सपर्ट जो हमारे साथ मैं आ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। जी, सवाल है
तो सवाल यह है कि जीएसटी को लेकर तमाम सारी रियायतों की बात भी हो रही है, तमाम सारी बातें आ रही हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस को भी लेकर बात है। ये बात आई कि जीएसटी को लेकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो थी, सबसे बड़ा सवाल ये था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था जो उसका वृद्धि दर थी वो 1.2 रही, जो ये सबसे ज्यादा चिंताजनक बात लोगों ने कही। सर इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि जो उन्होंने एक्सपोर्टर्स सबसे ज़्यादा मारे जा रहे हैं इसमें, छोटे एक्सपोर्टर्स, क्योंकि उनको एक्सपोर्ट करने पे ड्यूटी लगा रहे हैं। अनटिल अनलेस यू डोंट हैव, अगर आपके पास LUT या बॉन्ड नहीं है तो आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। उस LUT या बॉन्ड लेने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई होना था, जो सरकार ने इनिशियली बोला था, बट वो अब मैनुअली जाके मुझे डिपार्टमेंट से लेना पड़ रहा है। तो आपको पता है डिपार्टमेंट कैसा काम करता है। तो ये सबसे ज़्यादा ब्लॉक हो रहा है पैसा, छोटे एक्सपोर्टर्स मारे जा रहे हैं। तभी अभी जो रिप्रेजेंटेशन फाइल हुई थी GST काउंसिल में कि छोटे एक्सपोर्टर्स को रियायत मिले, चाहे वो एग्जाम्पशन से मिले, चाहे वो अब जो रिसेंटली दो दिन पहले ही उन्होंने LUT करा है, बॉन्ड लेने की जरूरत नहीं है, आप LUT से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट एग्जाम्पशन लानी बहुत ज़रूरी है। तो एक्सपोर्टर्स पहले। दूसरी चीज़ ये कि इनका जो सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जितना इन्होंने ईजी बताया था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जब इनका पूरा IT तैयार ही नहीं है तो ये GST लाए क्यों इतनी जल्दी? पहला सवाल यही आता है, क्योंकि पूरा जो GST है वो पूरा IT बेस्ड है। आज की रेट देखेंगे तो आप बेसिक रिटर्न फाइल नहीं हो पा रही हैं। एक ISD की रिटर्न है जिसकी 13 तारीख डेट है, वो अभी तक उसका पोर्टल नहीं खुला है। आज अभी सुनने में आ रहा है कि 1.5 करोड़ से नीचे वालों जो होंगे, व्यापारी होंगे, उनका क्वार्टरली रिटर्न शायद ये करेंगे। मंथली रिटर्न जो इतने उन्होंने कॉम्प्लिकेसीज रखी हैं, उसके वजह से व्यापारी बिजनेस छोड़कर बस रिटर्न ही भरे जा रहा है। पूरा इसका हल जो आपके कलेक्शन था वो 95,000 करोड़ के करीब आया, और जो रिफंड मांगा गया वो 65,000 करोड़। तो सरकार आज पूरी तरह से कंफ्यूज है कि हमने क्या लागू कर दिया है। आज देखिए हालत ये हो गई है कि पूरी तरह से व्यापारी परेशान, उपभोक्ता परेशान, क्योंकि उपभोक्ता महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई। CST GST तमाम तरह के टैक्स लगा दिए। इसी को कहते हैं आर्थिक आतंकवाद। जी देखिए, ये सरकार सुनने वाली है, लोगों की सुनती है। इसीलिए आज जो हम डिबेट कर रहे हैं, GST काउंसिल की बैठक चल रही है, हमें डिबेट कर रहे हैं, और तमाम तरह के रिप्रेजेंटेशन जो अभी आपने उनका इंटरव्यू भी लिया, उन्होंने भी रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। हम लोगों की सुन के जो उनके जो बड़ा एक लागू किया हम लोगों ने, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करने के लिए बैठे हैं ना। हमने कब कहा जो GST काउंसिल ये भी रात को पार्लियामेंट खोलेंगे और सीधा भाषण देंगे नई जैकेट पहन के? अरे भाई पहले GST को समझ लेते। की प्रॉब्लम यही है कि ये जो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए अपने शासन के अंदर। हम कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम है। उनको शुगर देश आज विकास पे जा रहा है, इनको प्रॉब्लम है। विकास तो उल्टा भाग लिया, पागल हो गए। आपके राज में तो बहुत तेज दौड़ा था, भ्रष्टाचार तेज दौड़ रहा था, या विकास तेज दौड़ रहा है। हमें भी थोड़ा समय दे दीजिए। बिल्कुल, आपके पास पूरा समय है। सर देखिए, जो परसेप्शन क्रिएट किया गया सरकार बनने से पूर्व चुनाव प्रचार के दौरान, खुराना जी से मैं इसके बाद जवाब चाहूंगा, तैयार रहिए। वो ये तैयार किया गया कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सभी प्रकार के टैक्स माफ हो जाएंगे। स्वामी रामदेव जी ने कहा ट्रांजैक्शन टैक्स देना होगा 1%, 1.5%, इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, 5 लाख से ऊपर टैक्स देना चाहिए। मोदी जी, अरे भाई वोट दिलवाने के लिए तो ऑफिशियल है, आज उन्हें भी बाद में सारा काला धन आ जाएगा, वो पीला धन हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, लेकिन उल्टा GST में रगड़ दिया, जिसका GST का विरोध करते थे। तो ये जो एकदम से U-टर्न मारा गया है सरकार के द्वारा, और जिससे आज आम जनता परेशान है, हम ये चाहते हैं कि आप आश्वासन दें कि यहाँ इन सब चीजों का निराकरण होगा। सारे जो U-टर्न मारे गए हैं वो सीधे जाएंगे। मैं नबी साहब आ रहा हूँ आपके पास। जी देखिए साहब, जो गलती नहीं कर सकता ना वो कुछ भी नहीं कर सकता। इनकी जो ये कैबिनेट है, मैं दिल की बात को देखो, मैं दिल की बात कर रहा हूँ जी, ना मैं किसी पार्टी की, ना किसी से दब के, और ये 6 महीने से 1 साल से मैं मेवात में भी कहता हूँ जी, खुल्लम खुल्ला, ना यहाँ मुझे किसी से दबने की जो गलती नहीं कर सकता वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये ईमानदार कैबिनेट है जी, बिल्कुल ईमानदार कैबिनेट है। गलती हो गई होंगी, अभी आप कह रहे हैं कि मीटिंग चल रही है सुधार की, तो छोटी मोटी इंटेंशन बैड नहीं है, नियत नहीं है, नियत इनकी बैड नहीं है, नियत में खोट नहीं है। नबी साहब मैं खड़ा करना चाहूंगा, नबी साहब नियत में खोट है कि नहीं है? आपने तो कुछ लिखा, मजमून लिखा। देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये जो डिबेट है हिंदू मुस्लिम का नहीं है, और दूसरे ये जो डिबेट है BJP वर्सेस कांग्रेस, बात अपनी कहिए सीधे। मैं ये कहता हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानता, जब तक मेरे खाते में 15 लाख रुपए नहीं आ जाते, मैं प्रधानमंत्री जी साहब को, वही गाड़ी रुकी है आपकी, मैं प्रधानमंत्री जी साहब को कुर्सी से नहीं उतरने दूंगा। एक चीज, दूसरा मेरा ये है कि प्रधानमंत्री जी साहब चाहते हैं
कि 2018 में ही ये इलेक्शन करवा ले, और ये मैं होने नहीं दूंगा क्योंकि वो सबके प्रधानमंत्री हैं, मुसलमानों के भी हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। तो 19 तक है, रहेंगे, उससे पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। शुक्रिया जी सर। कांग्रेस एक तरफ कहती है कि जीएसटी का बिल भाजपा ने कांग्रेस से चुराया है, अभी ये कहते हैं कि आर्थिक आतंकवाद है। अगर इनके समय पे होता तो ये आर्थिक आतंकवाद नहीं था, लेकिन भाजपा के समय पे हो गया तो आर्थिक आतंकवाद है। अरे आर्थिक आतंकवाद तो आपने 2G में मचाया, 3G में मचाया, घोटालों में मचाया। शुक्र करिए कि आज की डेट में जनता के बीच में टैक्स के रिफॉर्म पे बात चल रही है, घोटाले पे नहीं चल रही है। इससे बड़ी चीज तो और सरकार कोई नहीं दे सकती है। ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ जी जी। मैं MP से हूँ, मध्य प्रदेश से। क्या नाम है साहब आपका? JP बंसकार, मध्य प्रदेश से। मेरा मेरा एक प्रश्न है, सरकार बहुत अच्छी चल रही, देश में जो इसने ग्राफ बढ़ाया ऐसा किसी सरकार ने नहीं बढ़ाया, नंबर 1। और इसने जो जनधन योजना लाया वो बहुत बड़ी योजना थी, और जो स्वच्छ भारत अभियान एक मील का पत्थर है। पर फिर भी प्रश्न कुछ है कि नोटबंदी से गरीब आदमी को क्या फायदे हुए? हर रोज पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, इससे आम उपभोक्ता कितना परेशान है, क्या सरकार को मालूम है क्या? आप ये बताओ, डिफेंस सेक्टर में आप प्राइवेटाइजेशन 100% FDI कर रहे हैं, इससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी कि खराब होगी, खस्ता होगी? ये मेरे कुछ प्रश्न हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल आपके बहुत जायज हैं। आप मध्य प्रदेश में कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश, जबलपुर से सर। मध्य प्रदेश के जबलपुर से। नाम बताया आपने? JP वंशकार सर जी। सवाल में ऑफ कोर्स में जी जी। मैं कोटद्वार उत्तराखंड से हूँ सर। उत्तराखंड से जी, आ रहा हूँ। ऑफ कोर्स मेरा नाम महिपाल सिंह रावत है। जी जी, सवाल। मैं सर ये कह रहा हूँ कि उन्होंने करप्शन तो खत्म कर दिया है और सारा टेंडरिंग कर दिया है, जिससे कि पहले जो ठेकेदारी में घपला होता था, बाकी बेरोजगारी में सर को काम करना है। बेरोजगारी में काम करना, बेरोजगारी सबसे बड़ा सवाल। बेरोजगारी सबसे बड़ा सवाल, और इस पे काम करना जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हाँ, बेरोजगारी, अभी जो सब लोग जीएसटी की बात कर रहे हैं, जीएसटी एक बहुत अच्छी चीज़ है, बस मेन जो चीज़ यहाँ पर सरकार लैग कर रही है, अवेयरनेस होनी चाहिए। ये टैक्स रिफॉर्म है, इससे सुधार होगा, बट एकदम नहीं होगा। ये GDP की पेशेंस, लेकिन जनता कितना पेशेंस रखे। लो भैया जी कहीं, वो देखो भैया जी कहीं, भैया जी कहीं, भैया जी कहीं, वो सुन लो भैया जी कहीं, वो देखो भैया जी कहीं, वो सुन लो भैया जी कहीं, भैया जी कहीं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ किनार प्लेस पे। जो सवाल था वो ये था कि क्या चौतरफा मार से परेशान जनता को मोदी सरकार दिवाली गिफ्ट देगी? इसमें जी 69% लोगों ने कहा है कि हाँ गिफ्ट देगी, और जबकि 31% लोगों ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये चौतरफा मार से परेशान जनता को मोदी सरकार दिवाली गिफ्ट देगी, इसका ये जवाब था। लेकिन हमारे साथ उमेश सेठ जी मौजूद है, विशाल जैन जी GST एक्सपर्ट है। जो कुछ निकल के आया है काउंसिल की बैठक से, वो क्या महत्वपूर्ण है, जिसमें 2 लाख तक के पैन कार्ड की एक बात है जी। 2 लाख के पैन कार्ड की बात है जी। गिफ्ट तो मिला है, छोटा लेकिन मिला है। उसके लिए हम जरूर धन्यवाद देंगे हमारी GST काउंसिल को। टैक्स की जो कंपोजिट स्कीम की लिमिट है वो 75 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। ई-वे बिल जिसके लिए हमें बहुत डर था कि अभी जब सिस्टम ही लोड नहीं ले रहा किसी चीज़ का, तो ई-वे बिल जब लगेंगे तो वो किस तरह से होगा। ई-वे बिल को डेफर कर दिया गया है जी अप्रैल 2018 तक। रिवर्स चार्ज भी अबॉलिश कर दिया गया है 31/3/2018 तक। रिटर्न्स का क्वार्टरली कर तो दिया गया है 1.5 करोड़ तक, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी समस्या है। इसका मतलब क्या हुआ विशाल? सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ भी रियायतें मिली उसका क्या रिपरकशंस क्या है, उसका क्या फायदा ट्रांसफर क्या होने वाला है? कुछ चीज़ों में इन्होंने रेट रिवाइज करे हैं बहुत। एक सबसे अच्छी बात है कि बहुत जल्दी सोल्यूशंस आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट वेट कर रही है, इंडस्ट्री रिएक्ट कर रही है, काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिएक्शंस आ रहे हैं। 1.5 करोड़ से नीचे आपने क्वार्टरली करा है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा छोटे ट्रेडर्स के लिए, छोटे मैन्युफैक्चरर्स के लिए डेफिनेटली वो बहुत फ़ायदा रहेगा। बट एक्सपोर्टर्स को जो हमने देखना भी था कि एक्सपोर्टर्स के लिए बेनिफिट क्या है, आई थिंक अभी तक वो नहीं आया कि एक्सपोर्टर्स को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। बट डेफिनेटली अगेन मैं वही बोलूँगा कि इनको IT इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, बहुत वीक है। और लेट फीस आप रिटर्न में डिले होती है क्योंकि सिस्टम नहीं चल रहा, उसके से लेट फीस मुझे पे करनी पड़ती है। आई थिंक ये लेट फीस को पहले एक बार के लिए एग्जाम करना चाहिए। कांग्रेस का रिएक्शन सबसे पहले बनता है जी। गुजरात में चुनाव है, उनको दिख रहा है व्यापारी पूरी तरह से खिलाफ खड़ा हुआ है। जो रियायतें दी गई हैं सारी की सारी व्यापारियों को दी गई है। अभी तक जो लिस्ट आई है उसमें किसान को एक भी रियायत नहीं दी गई है, ना कहीं ट्रैक्टर छुआ है, ना फर्टिलाइजर है, ना कहीं और है। गुजरात इलेक्शन ये एक्सपेक्टेड था कांग्रेस से, क्योंकि जवाब तुमको सूझ नहीं रहा। जनता की मांग के ऊपर 60 आइटम पे
रेट रिवाइज करके कम कर दिया गया। ये जनता की मांग थी, हमने एक्सेप्ट करा। हम लोगों के बीच में जाके लोगों की सुनते हैं, हम करप्शन की बात नहीं करते, ये करप्शन की बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ। इसलिए जो इनका रिएक्शन था, क्या किसान को नहीं सुना गया? मतलब किसने का नहीं सुना? किसने का नहीं सुना? गुजरात चुनाव जीतने के लिए व्यापारियों को लॉलीपॉप गुजरात चुनाव बाजी गुजरात चुनाव चलना है, बिल्कुल चलेंगे। सोमवार से गुजरात की तरफ ही रुख रहेगा। सोमवार ऑफकोर्स हरीश में आराम कमिंग जी। जनता का बात पूछना बहुत जरूरी जी। कोई सवाल आपका जी? गिफ्ट क्या मिला, मिलने की उम्मीद क्या और चाहते हैं? गिफ्ट तो गरीब जनता को नहीं मिलेगा, अडानी अंबानी रामदेव को मिलेगा। क्योंकि मैं संदेश देना चाहता हूं जेटली साहब को, जो ये सोचते होंगे कि हमारी देश में उनके सिवा और कोई सीए नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जो प्लान करके इस देश के गरीब को लूटा जा रहा है, बहुत गलत हो रहा है। क्या काम करते हैं आप? जी मैं छोटा मोटा कारोबार चला रहा था। नहीं, छोटा मोटा तो नहीं चलाते, बड़ी अकल आप भी रख रहे हैं। ऐसा तो नहीं, हमें लग रहा है भारी आदमी है आप। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग। अभी 10 मिनट पहले पानी पी के गालियां दे रहे थे कि मोदी सरकार ये, मोदी सरकार ये। अब कर दिया तो गुजरात चुनाव, हर चीज में राजनीति। तो ये तो कांग्रेस की पुरानी आदत है। तो एक्सपेक्टेड था ये आंसर। जी ऑफ कोर्स। मैं आलोक जी लॉलीपॉप से नहीं, ऑफ कोर्स जनता। भाई साहब मैं राजस्थान से हूँ। मैं बीजेपी वालों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि वसुंधरा राजे है, वो साल में खाली एक बार मीडिया के सामने ओनली फॉर आती है। अभी जैसे कि वहाँ पे अभी बाढ़, सवाल पूछिए साहब। आप रानी को मुख्यमंत्री बनाओगे तो क्या वो जनता के बीच में नहीं आएगी? सवाल सर, पर्सनल कमेंट नहीं, सवाल। ठीक है जी। रही बात जीएसटी की, देखो जीएसटी में व्यापारी है, छोटे कारोबारी है, इतने परेशान हैं जिसकी कोई हद नहीं। इन्होंने क्या लगता है कि इससे कुछ हल निकलेगा जो आज हुआ है? अरे हल तो क्या, 2 दिन के लिए वही वापस इधर लगा देंगे कि ले भाई चाट। जनता है अपनी तरह से रिएक्ट करते हैं। विशाल सर एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, जो हमने अभी गवर्नमेंट ने 1.5 करोड़ से नीचे जो है क्वार्टरली रिटर्न करी है, तो और उन्होंने मैचिंग कॉन्सेप्ट रखा हुआ है कि भाई एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट मैच होना चाहिए। अब मुझे समझ में नहीं आता, जो 1.5 करोड़ से ऊपर होंगे जो मंथली करेंगे और 1.5 करोड़ से नीचे क्वार्टरली करेंगे, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा? आई थिंक ये बहुत बड़ा एक, ये व्यापारियों के सामने एक बड़ी समस्या आएगी। समस्या आने वाली है। यही ऑफकोर्स मैं आ गया। मैं ऑफकोर्स आ गया। मैं इधर जाता हूँ जी आ रहा हूँ। मैं कहता हूँ कांग्रेस जो अभी सवाल उठा रही है, अगर कोई सॉल्यूशन निकाले तो उसको चुनाव दिखने लगता है। और कांग्रेस से एक सवाल है मेरा कि कांग्रेस जब जीएसटी लागू हो रहा था तो उसकी जितने भी स्टेट में गवर्नमेंट थी तब उन्होंने विरोध नहीं किया, सारे स्टेट में उन्होंने पास किया जीएसटी। कांग्रेस से मेरा ये सवाल है तब उन्होंने क्यों पास किया अपने कांग्रेस ने तब? आ रहा हूँ जी। सर मेरा सवाल बीजेपी से है, हमने जीएसटी लागू किया, हर डॉक्टर की फीस एक जैसी क्यों नहीं होती है? कोई डॉक्टर 500 चार्ज करता है, कोई 800 चार्ज करता है। ये यूनिवर्सल फीस होनी चाहिए डॉक्टर्स की। और डॉक्टर पे भी जीएसटी लगना चाहिए। ये बात है, मुद्दा है जी। मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैंने जी सर इस जीएसटी से कोई चौतरफा मार नहीं हो रही है। अगर चौतरफा मार होती, जब से जीएसटी लागू किया गया तब से वाहन कंपनियों ने 1 करोड़ गाड़ियाँ वाहन उन्होंने सेल कर दिया है। तो ये सवाल था जो मेरा, वो ये था कि क्या चौतरफा मार से परेशान जनता को मोदी सरकार दिवाली गिफ्ट देगी? ये सवाल था जिसको मैंने लगातार पूछा। लेकिन आपसे एक जनता ने सवाल पूछा कि आपने तब विरोध क्यों नहीं किया? देखिए, हम तो जीएसटी के पहले भी पक्ष में थे, आज भी पक्ष में। हम विरोध में इसलिए हैं कि आप जो जीएसटी के नाम पर नौटंकी कर रहे थे रात को 12 बजे, हम उसके खिलाफ थे। जीएसटी 1 टैक्स की बात जब करते थे, आपने 5 स्लैब क्यों बनाए? मोदी जी, आपने पार्लियामेंट में भाषण दिया कि सारे के सारे टोल खत्म हो जाएंगे, लेकिन 5 दिन के बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को आकर कहना पड़ा कि आप टोल देंगे। मैं समझता हूँ पूरी धोखाधड़ी हुई और लॉलीपॉप से इकोनॉमी। प्रॉब्लम सिर्फ कांग्रेस का ये है कि जब ये विकास हो रहा है, विकास की बातें होगी नहीं, क्योंकि जब विकास की बात करेंगे तो करप्शन के उनके उसमें आएगा। जीएसटी काउंसिल में क्या किया ये बताइए ना। बाद में आऊंगा, लेकिन जी जनता इधर खड़ी है। जी आप कुछ कहना चाह रही थी बहुत देर से, मुझे मालूम है आपका मुद्दा बहुत संजीदा मुद्दा है। हमारा मुद्दा एक्चुअली कुछ भी संजीदा नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन देती है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड द राइट टू लिव, हम सिर्फ यही मांग रहे हैं। जी हम सिर्फ यही मांग रहे हैं। ऑफ कोर्स आपका गोरखालैंड का ये मसला जो आज आप एक बार फिर यहाँ पर आए, तख्तियों को लेकर, स्लोगन को लेकर, अपने मुद्दे को लेकर, लेकिन आज अभी बस सिर्फ, लेकिन गुजरात में सोमवार से मुलाकात होगी और 1 हफ्ते हम आपके साथ गुजरात में रहेंगे। लेकिन आज अभी बस इतना।